देखिए जी, इंसान को जन्म कुंडली दिखाने की कब आवश्यकता पड़ती है? जब उसके लिए हुए डिसीजन ही गलत होने शुरू हो जाएं। वह इंसान सोचता है कि मैं तो सारे कर्म, सारे डिसीजन अपनी बुद्धि से ले रहा हूं, तो मेरी बुद्धि से लिए हुए डिसीजन के भला कैसे गलत हो सकते हैं? क्योंकि इंसान अपने आप को बहुत चालाक समझता है। वह सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं वे किसके द्वारा आ रहे हैं, और जो विचार आ रहे हैं उनका प्रभाव हमारे मन पे क्या पड़ रहा है। अगर हमारे दिमाग में अच्छे विचार आएंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। अगर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो हमारा मन भी नकारात्मक रहेगा। आप एक बात को महसूस करके देखिए कि जब भी आपके जीवन में आप कोई खुशी की बात सुनते हो, जैसे ही वो बात आपके कानों में पड़ती है, वह आप सोचते हो, कोई खुशी की बात सुनते हो तो आपका मन खुश हो जाता है। जैसे ही आप कोई ऐसी बात सुनते हो नेगेटिविटी वाली, तो उसका असर भी सीधा आपके मन के ऊपर पड़ता है। देखिए जी, जन्म कुंडली में कोई कहता है जी राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कोई कहता है केतु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कोई कहता है मंगल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए जी, सब अपनी जगह सही हैं। अब जिसके जीवन में राहु के कारण बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसा इंसान कहेगा यार राहु ग्रह तो बड़ा ऐसा होता है। अब किसी के जीवन में मंगल ग्रह करके परेशानी आ रही है, वह कहेगा यार मंगल ग्रह तो बड़ा ऐसा होता है। जी, आज हम बात करेंगे किस ग्रह के कारण इंसान का धीरे धीरे विश्वास ज्योतिष में बनना शुरू हो जाता है। देखिए जी, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह सही बैठा हो, अच्छी कंडीशन में बैठा हो, ऐसे जातकों को ज्योतिषियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ऐसे जातक अच्छे बुद्ध के कारण अपनी बुद्धि से सही फैसले लेते हैं, और जब सही फैसले लेते हैं तो उनकी जिंदगी में सभी कार्य पॉजिटिव होते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब बैठा होगा, ऐसे जातकों के ज्योतिषियों के पास चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? देखिए जी, जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होगा ना, तो आपकी बुद्धि में विचार नकारात्मक आएंगे। आप अपनी बुद्धि से पॉजिटिव फैसले नहीं ले पाएंगे, वो गलत विचार आएंगे। विचार कौन लाता है? विचार लाता है राहु। और जब राहु के कारण आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो आपका मन भी अशांत होगा, और जब मन अशांत होगा आपका चंद्रमा खराब आपको फल देना शुरू कर देगा। और जब राहु आपको पॉजिटिव सोच देगा, जब पॉजिटिव सोच देगा आपका मन खुश हो जाएगा। जब मन सही हो जाएगा तो आप मन से, जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप अच्छे कर्म करोगे, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा, आपका मंगल सही हो जाएगा। मंगल कैसे सही हो जाएगा? मंगल खून का कारक है। जब भी आप कोई नेगेटिव खबर सुनते हो तो आप देखना कि एकदम कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है या बीपी कम हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो बात आपने सुनी, आपके दिमाग में वो विचार आए। जब विचार आए, वो विचार आने के कारण उसका सीधा असर कहां पड़ा? आपके ब्लड सर्कुलेशन में। तो जब आप अच्छे विचार सुनोगे, अच्छी खबर सुनोगे, अच्छे कर्म करोगे तो आपका मंगल भी ठीक हो जाएगा। और जब अच्छे कर्म करोगे तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। आप सत्कर्म करोगे, जब आप सत्कर्म करोगे आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा, और जब बृहस्पति ठीक हो जाएगा तो आपका केतु ठीक हो जाएगा, राहु ठीक हो जाएगा, और आपका शनि भी ठीक हो जाएगा। शनि क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि जो भी जातक कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है, ऐसे जातक का शनि अपने आप ठीक हो जाता है। और जो जातक मेहनत नहीं करते हैं,
ऐसे लोगों का शनि खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए देखिए हर ग्रह का एक दूसरे के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है, हर ग्रह का हमारे जीवन में कैसे इंपैक्ट पड़ता है। तो आप मान के चलिए जब भी आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह ठीक होगा तो आपके सभी ग्रह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब बुध ठीक होगा आप बुद्धि से काम लेंगे, जब बुद्धि से ही काम होगी सही विचार आएंगे। राहु ठीक होगा, जब राहु ठीक होगा मन शांत रहेगा, जब चंद्र ठीक होगा सूर्य भी ठीक हो जाएगा, मंगल भी ठीक हो जाएगा। जब आप कर्म करोगे सत्कर्म करोगे बृहस्पति भी ठीक हो जाएगा, जब बृहस्पति ठीक हो जाएगा तो केतु राहु ठीक हो जाएंगे, और जब राहु केतु ठीक हो जाएंगे तो उस इंसान का शनि ग्रह भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह का ध्यान अवश्य रखिए। देखिए जी जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आप देखना ऐसे जातक कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे जी पंडित जी कोई छोटा उपाय बता दीजिए जिससे हमारा बुध ग्रह ठीक हो जाए। देखिए जी बुध ग्रह का सबसे आसान उपाय यही है, अपनी बहन और बुआ का मान सम्मान कीजिए। आप कहोगे ये क्या उपाय हुआ, हमारी तो बहन बुआ से बनती नहीं है, तो बनाना शुरू कीजिए। महंगे महंगे उपाय करने से बेहतर यह है कि आप जो ग्रहों से रिलेटेड रिश्ते हैं उनको सुधारना शुरू कीजिए। बहन बुआ का मान सम्मान कीजिए, वो नहीं बना के रखते हैं परंतु आप अपनी ओर से मान सम्मान कीजिए। कहने का भाव है उनकी बुराई मत कीजिए, आप अपनी ओर से मान सम्मान कीजिए। और उपाय क्या, पक्षियों की सेवा कीजिए। जितना आप पक्षियों की सेवा करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एक उपाय और कर सकते हो आप जितना हो सके पक्षियों को तिल चोली डालिए। तो इन उपायों को आप नियमित तौर पे करते रहिए अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब बैठा है। अगर बुध ग्रह सही बैठा है तो ऐसे जातक कभी भी ज्योतिषियों के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। देखिए जो डॉक्टर के पास कौन जाएगा, हमेशा बीमार इंसान ही जाएगा। जो इंसान स्वस्थ है वो कहेगा कि बीमार बंदा तो वैसे ही ढोंग कर रहा है। तो जिसके ऊपर तकलीफ होती है, जिसके ऊपर बीतती है, उनको इन बातों का पता लगता है। और जिसके जीवन में सब कुछ सही नहीं चलता है उनसे पूछ के देखिए ग्रहों की कितनी अहमियत है हमारे जीवन में। तो इसलिए आप अपने जीवन में बुध ग्रह को सही रखिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, बहन बुआ से बना के रखिए, और जितना हो सके आप सत्कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।